घंटाघर चौराहा फिरोजाबाद पर संयुक्त व्यापार मंडल ने एकजुटता के साथ दिया धरना। लाल फीताशाही का किया जमकर विरोध, बोले 4 अगस्त बंदी को बनाएंगे पूर्णतः सफल। फिरोजाबाद में घंटाघर चौराहा फिरोजाबाद पर संयुक्त व्यापार मंडल द्वारा धरना प्रदर्शन का आयोजन बहुत ही शानदार, जानदार और क्रांतिकारी पदाधिकारियों के साथ मंच पर संयुक्त रूप से इकट्ठा होकर किया गया, जिसका नेतृत्व पंडित रविंद्र लाल तिवारी ने सभी व्यापारी संगठनों को एक मंच पर लाकर सिद्ध कर दिया कि सभी व्यापार संगठनों का काम व्यापारी हितों की बात करना ही है, तो क्यों ना हम सभी संगठित होकर लाल फीताशाही का जबरदस्त विरोध करें और 4 अगस्त दिन रविवार को फिरोजाबाद बंद को सफल करके सिद्ध कर देंगे। आज सभी व्यापारी संगठनों के नेता मंच पर उपस्थित रहे, जिसमें राम नरेश कटारा, सुनील पैगोरिया, अनिल गुप्ता मैनेजर, वीएस गुप्ता, वहीं पवन दीक्षित, नरेंद्र शर्मा, प्रशांत महेश्वरी, विनोद महेश्वरी आदि तमाम लोग इस मौके पर उपस्थित रहे। वहीं बता दें कि एकजुटता का परिचय देते हुए संकल्प लिया कि 4 अगस्त दिन रविवार को हम लोग संकल्प लेते हैं कि फिरोजाबाद के बाजारों को बंद करवाएंगे और लाल फीताशाही का जमकर विरोध करेंगे। हम सरकार की नीतियों का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिले में जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं वह आए दिन व्यापारियों के हितों पर डाका डालते हैं, उनको हम सहन नहीं करेंगे। और क्या बोले, खास रिपोर्ट देखिए साहिल खान के साथ। प्रदर्शन चल रहा है व्यापारी द्वारा, क्या कहना चाहते हैं, क्या मांगे हैं? देखिए, हमारा व्यापारी समाज पिछले विगत काफी समय से बहुत परेशान हो रहा है लाल फीताशाही से। ये चाहे उसमें जीएसटी विभाग हो, चाहे उसमें खाद्य विभाग हो, चाहे उसमें नगर निगम प्रशासन हो अतिक्रमण के नाम पर, या हाउस टैक्स, वाटर टैक्स या किराएदारी, कई समस्याओं को लेकर जो हमारा व्यापारी जूझ रहा है उससे काफी समय से शिकायतें आती चली आ रही हैं। उन सभी शिकायतों को, समस्या के समाधान के लिए हमने सर्वसम्मति से एक संयुक्त व्यापार मंडल की स्थापना की, जिसमें हमारे श्री वीएस गुप्ता साहब जो हमारे साथ में अभी भी बैठे हुए हैं, उनके जिलाध्यक्ष विनोद महेश्वरी जी हैं। इससे 3 दिन पूर्व में जो बैठक की गई थी उसमें हमारे राम नरेश कटारा जी थे, अनिल मैनेजर जी भी थे और साथ में हमारे नरेंद्र शर्मा जी। तो सभी अपने संगठनों के जो जिलाध्यक्ष हैं उन सभी के साथ एक बैठक करने के बाद हम सभी लोगों ने तय किया कि व्यापारी समस्याओं के समाधान के लिए और व्यापार मंडल के हाथ मजबूत करने के लिए एक मंच तैयार किया जाए, जिसका नाम रखा जाए संयुक्त व्यापार मंडल फिरोजाबाद। और आज उसके तहत हमने कल पुतला दहन का कार्यक्रम किया था, जिसमें विभिन्न बाजारों से लाल फीताशाही के पुतले दहन किए गए। उसके बाद आज जो 2 अगस्त को हम लोग स्थानीय घंटाघर के चौराहे पर धरना प्रदर्शन करते हुए उन भ्रष्ट अधिकारियों को चेताना चाहते हैं कि समय रहते व्यापारियों को सुविधाएं मुहैया कराएं, अन्यथा की स्थिति में व्यापार मंडल उग्र आंदोलन करने पर बाध्य होगा। और कल 3 अगस्त को 3 बजे से हम स्थानीय जैन मंदिर से हम लोग आगरा गेट, गांधी पार्क, शास्त्री मार्केट, घंटाघर और नालबंदन चौराहे होते हुए, नाले की पुलिया से सर्कुलर रोड होते हुए, डाकखाने के चौराहे से कोटला चुंगी और कोटला चुंगी से फिर अपने सीवी फार्म हाउस मार्केट से होते हुए जलेसर रोड पर आकर सेंट्रल चौराहे पर आकर उसका समापन करेंगे। ये हमारा रूट मार्च भी रहेगा और सभी बाजारों में संपर्क भी होगा। और 4 तारीख को बंदी का, हमें ऐतिहासिक बंदी का जो निर्णय लिए चुके हैं उसमें आप देखेंगे 4 तारीख को कि ऐतिहासिक बंद होगा। मैं इन सभी आंदोलन में सभी व्यापारियों को अपील करना चाहता हूं, इन सभी आंदोलन के कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी प्रस्तुत करें। कल भी आपने देखा होगा व्यापारियों की एकता के लिए कि रहना पुलिया बाजार से भी पुतला फूका, तो नालबंदन चौराहे पर भी पुतला फूका, इधर रेलवे स्टेशन से पुतला फूका, तो उधर कोटला चुंगी पर भी पुतला फूका। ये सभी बाजार समितियां एक साथ जब सक्रिय हुई हैं और जब ये सभी व्यापार मंडल के सभी हमारे वरिष्ठतम व्यापारी नेता एकत्रित हो गए, तो निश्चित तौर पर आप समझ लीजिएगा कि आज हमारा व्यापारी समाज इस बात के लिए तय कर चुका है कि या तो हमको ठंडी हवा में, अन्यथा की स्थिति में हम तो व्यापार मंडल को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर चल रहा स्थल पर संयुक्त व्यापार मंडल के नेतागण जो तिवारी साहब ने बताई दिया कौन से, उनके नेतृत्व में आज धरना प्रदर्शन को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कल मोटरसाइकिल भी परसों बाजारबंदी होगी और जिस तरीके से शहर में व्यापारियों का समर्थन दिख रहा है
उस हिसाब से तो ये लग रहा है इस बार ऐतिहासिक बंदी होगी। पिछली बार जो स्वकर को लेकर बंदी हुई थी, इस बार मोहल्ले मोहल्ले में भी बंदी दिख रही है कि व्यापारी बहुत परेशान है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल से मैं महानगर निर्वाचित अध्यक्ष सुनील अग्रवाल जी। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई प्रदीप कौशिक जी भी हैं, और आप मंच पर देख रहे हो तमाम व्यापारी संगठनों के जिला अध्यक्ष, प्रदेश के अध्यक्ष एवं हमारे जिला अध्यक्ष भाई बड़े आदरणीय श्री रविंद्र तिवारी जी, और हमारे साथी सभी व्यापारी प्रतिनिधिगण। आज इस धरना स्थल के माध्यम से मैं आपको बता दूं, ये संपूर्ण व्यापारी जगत में हाहाकार मच चुका है, कोहराम मच चुका है। आज व्यापारी आमदा हो चुका है अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए। आज स्थानीय घंटाघर पे सभी कमेटियां अपना समर्थन दे चुकी हैं। हमें उद्योग जगत से भी समर्थन मिल रहा है। तमाम व्यापारी संगठन आज पंडित रविंद्र तिवारी हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं, उनके सानिध्य में, उनके नेतृत्व में, उनकी छत के एक साथ खड़े होकर अपनी आवाजों को बुलंद करते हुए 4 तारीख को संपूर्ण व्यापारों को, कारोबारों को बंद करने का कार्य करने जा रहे हैं। जिसमें चाहे वो पेट्रोल एसोसिएशन हो हमारी, चाहे उद्योग जगत हो, चाहे होटल हो, चाहे किराना हो, चाहे सराबा हो, चाहे मेटल हो, तमाम बाजारी क्षेत्र हो, चाहे रामनगर, श्यामनगर, मुरली नगर, घंटाघर, सदर बाजार, बस स्टैंड, आगरा गेट, बर्फ खाना चौराया, बजरिया, गल्ला मंडी, लोहा मंडी, छोटा चौराहा, नालबंदान, रसूलपुर, तमाम सारे व्यापारी क्षेत्र बंद रहेंगे, ऐतिहासिक बंद होंगे। और जो स्वयंभू हमारे बंद को असफल करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उनको भी चैनल के माध्यम से करा दूं कि आप जहां बैठे हैं पहले वहां का बाजार खुलवा के दिखा दीजिए। हम पूरे फरीदाबाद की बात तो अलग है, क्योंकि ये व्यापारियों की आवाज है, कोई स्वयंभू वाली आवाज नहीं है। ये बंद जो व्यापारी स्वयं कर रहे हैं, क्योंकि उत्पीड़न व्यापारियों का हो रहा है। अगर आप अपने आप को व्यापारी सर्वोपरि नेता मानते हैं तो व्यापारियों की लड़ाइयों में आपको साथ आना चाहिए, ना कि उनको भ्रमित करके उन्हें खुलवाने का प्रयास करके इसको असफल बनाने का प्रयास जो कर रहे हैं, जो कुलचक्र कर रहे हैं। मैं उनको भी बता दूं, अब कुल चक्रों के शिविर, ये शेर के माध्यम से बता दूं मैं आपको, कुल चक्रों के शिविर अब अपने जनपद में लगने ना देंगे, और आस्तीनों में इन जैसे सांपों को अब कभी पलने ना देंगे। व्यापारी इस मानसिकता के साथ इनका बहिष्कार कर चुका है, और अति शीघ्र 4 तारीख को आप ऐतिहासिक बंद देखेंगे। ये दरअसल व्यापारी बहुत उत्पीड़ित है, जिसका जो मन चाहा वो व्यापारी पर थोप देता है, पर अब व्यापारियों के साथ ऐसा नहीं होगा। अब हमारे तमाम संगठन, व्यापारी तमाम संगठन सब एकत्रित होकर घंटाघर चौराहे पर आदरणीय रविंद्र तिवारी जी, आदरणीय BS गुप्ता जी, इन सबके नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कर, और इस धरना प्रदर्शन के साथ ही कल बाइक रैली निकलेगी, परसों सारा बाजार बंद होगा। तो इसमें हमने प्रमुखता से ये रखा है कि बिजली विभाग का एक रवैया बड़ा खराब रहा। बिजली विभाग मौसम नहीं देख रहा, समय नहीं देख रहा, लाइट चली जाती है। GST विभाग मनचाही अपनी मनमानी कर रहा, खाद्य विभाग अपना कर रहा। तो इस तरीके के जो उत्पीड़न व्यापारियों पर हो रहे हैं, ये अनैतिक और निराधार है। इस उत्पीड़न को रोकने के लिए हम लोगों ने स्ट्रेटजी बनाई है, अपना धरना आंदोलन प्रदर्शन करके अपना 4 तारीख को बंद का आह्वान करेंगे। अगर तब भी इनकी समझ में नहीं आता तो उग्र आंदोलन और करेंगे, अगर 4 तारीख के बंद के आह्वान के बाद भी समझ में नहीं आता। ये धरना तो बहुत पहले ही दे देना चाहिए था। हमारी मतलब व्यापारियों की जो एक कैपेसिटी होती है किसी चीज को सहन करने की, वो एक तरीके से समाप्त हो चुकी है। जब मजबूरन हमको यहाँ धरना पर बैठना पड़ा। देखो, एक व्यापारी जो इस देश की रीढ़ है, जो इस देश को चलाता है, जितना सरकारी महकमा है उसको मतलब जितनी सैलरी होती है वो व्यापारियों के टैक्स से ही पूरी होती है। और व्यापारी उस अधिकारी से ये अपेक्षा करता है कि व्यापारी का सम्मान हो। अब वो सम्मान आज व्यापारी का खोने लगा। अधिकारी, इस शासन में हम लोग ये चाहते थे कि बहुत कुछ व्यापारी की सुनवाई होगी, समस्याओं का समाधान होगा। आज इसका टोटल उल्टा अधिकारी कर रहा है, और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं जिनको हमने चुना है वो भी इस बात को गौर नहीं दे रहे हैं। और व्यापारी आज इस बात पे मतलब मजबूर है कि हमको आज धरना देना पड़े। इतने दिन से ये न्यूज चल रही है कि ये धरना होना है, बाजार बंदी होनी है। अभी तक के रिकॉर्ड में ना तो किसी अधिकारी ने बात की और ना किसी एक जनप्रतिनिधि ने किसी व्यापारी संगठन से बात की। तो आज ये व्यापारी कहाँ जाना चाह रहा है, कुछ इसका मैसेज बहुत गलत जा रहा है। मैं अपनी जो वर्तमान सरकार है इससे, जो इसमें संगठन में लोग मौजूद हैं,
ये व्यापारी का अनदेखी कर रहे हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। अगर हाल रहा तो आने वाले टाइमों में बहुत कुछ बदलाव ऐसे ही हो जाते हैं और हम लोग भी ये चाहते हैं। मैं उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल से प्रदेश महामंत्री हूँ। मैंने आज पूरे प्रदेश में ये निर्देश किया है कि 4 अगस्त को सभी मुख्यालय पर एक ज्ञापन हर प्रत्येक व्यापारी हमारा 7 सूत्रीय ज्ञापन व्यापारी देगा और अपना विरोध दर्ज करेगा। आज जो घटना दे रहे हैं देखिए, इस धंधे का जो मुख्य कारण ये है कि हम ये महसूस कर रहे हैं, मैं ये बात आपको खाली फरीदाबाद की नहीं बल्कि जो उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ कि विगत 2-3 साल से ये हम लोगों ने महसूस किया है कि व्यापारियों की उपेक्षा लगातार हो रही है। व्यापारी जो है एक कानून मानने वाला व्यक्ति है। एक चीज सबसे पहले चाहता है कि उसका सम्मान हो। समाज का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग जो सरकार को रेवेन्यू देता है, किसान का गल्ला खरीदता है, उपभोक्ता को उसके घर तक सामान पहुंचाता है, जो ये कड़ी है व्यापारी। तो कम से कम इसको क्या कहते हैं, जब रेवेन्यू देने वाला है, हम एक दूध देने वाली गाय है सरकार को भी, तो सरकारी अधिकारी कम से कम हमारा सम्मान करे। हम उनसे कोई नाजायज मतलब काम कराने की स्थिति में नहीं है, ना हमारे पास कोई ऐसा नाजायज काम है जिसको हम उनसे कहें। पर इतना जानते हैं कि अगर हमने फोन किया है तो वो अधिकारी फोन उठाए। कम से कम जो हमारे वरिष्ठ जो नेतागण हैं वो जब फोन करते हैं तो कोई कारण से ही करते हैं। परंतु जो है आज सबसे बड़ी तकलीफ क्या है कि टेलीफोनिक व्यवस्था बिल्कुल का कोई अधिकारी फोन नहीं उठाता है, अधिकारी सुनता नहीं है। इसका एक ही रीजन है कि शायद जो हम लोग एक और बात बताएं, मैं अपनी व्यक्तिगत बात बताता हूँ। हम लोग जो बीजेपी को जो मतलब बिलोंग करते हैं और बीजेपी से अपेक्षा करते थे बहुत कुछ ज्यादा, तो हमारी जो अपेक्षाएं थी उसके अनुरूप हमें नहीं मिला। हमें मात्र सम्मान चाहिए। हम स्थानीय जो संगठन है उससे भी अनुरोध करना चाहेंगे कि व्यापारियों को समझो और व्यापारियों की समस्याओं को, उनके सम्मान को बदस्तूर कायम रखो। और अधिकारियों से बस एक ही अनुरोध है कि हमारी जायज मांगों को इमीडिएट उस पर फैसला करें, इमीडिएट निर्णय। OVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां सपने होंगे साकार। आपके शहर में उत्तम शिक्षा देने के लिए वचनबद्ध। CBSE बोर्ड से एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल, बेहद किफ़ायती एवं उत्तम शिक्षा का वायदा। स्कूल की भव्य इमारत, विशाल मैदान, कंप्यूटर और विज्ञान लैब, सुसज्जित पुस्तकालय, स्कूल वैन जैसी सुविधाओं से युक्त। नए सत्र के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। विभिन्न प्रकार की को करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे योग, संगीत, नृत्य, ताइक्वांडो, कला एवं शिल्प के लिए विशेष प्रशिक्षण, विभिन्न प्रकार के झूलों से सुसज्जित खेल का मैदान, मासिक अभिभावक शिक्षक बैठक, कमज़ोर विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान एवं वो तमाम सुविधाएं दी जाती हैं जिनसे होता है आपके बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास। तो अगर आप भी अपने बच्चों को शिक्षा संस्कार में सर्वगुण संपन्न देखना चाहते हैं तो आज ही अपने बच्चों का नामांकन OVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कराएं। पता बाईपास रोड, CB गेस्ट हाउस के पास, फिरोजाबाद।